हालेलुया, हालेलुया। मैं इसलिए तुरी बजाता हूं कि हमें याद रहे परमेश्वर का आने का समय बहुत नजदीक है और उस वक्त ऐसे ही तुरी बजने वाली है। हालेलुया। और अभी तो हम तुरी की आवाज को सह सकते हैं, वो जो अंतिम तुरी होगी उस लोग सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अंतिम समय है, वार्निंग प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले। कौन से आने से पहले? हवा में जब पहले आएंगे। हालेलुया। जब बादलों में आएंगे उस वक्त की तुरी है, और उस वक्त जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया उनकी हालत खराब होने वाली है। हालेलुया। जैसे मुंबई की भाषा में है ना, उनकी हालत खराब होने वाली, क्योंकि जो परमेश्वर के लोग हैं उन्हें ऊपर उठा लिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए हर वक्त जब हम देखते हैं बाइबल में तुरी जब भी इस्तेमाल की गई है सावधानी के लिए, इकट्ठा होने के लिए, आप पुराने नियम में पढ़ेंगे, इकट्ठा हो युद्ध के लिए या वार्निंग देने के लिए कुछ होने वाला है। हालेलुया। तो इसलिए खास करके प्रभु ने आत्मा में मुझे हो सके उतना तुरी बजाओ। यही नहीं बजाता हूं, मैं गांव में जाता हूं, कहीं भी बजाता हूं। हालेलुया। तो बहुत से लोगों को समझ भी नहीं आता, लेकिन जो भी चीजें वचन में दी गई हैं उन्हें इस्तेमाल करनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वचन पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जब वचन कुछ बोलता है हमें करना है। हमें काश मेरे पास बड़ी तुरी होती और जोर से आवाज आती। हालेलुया। देगा प्रभु, देगा। वो बड़ी तुरी की आवाज ऐसी है तो एकदम आपने सुना होगा। नहीं, प्रभु देगा समय पे। जब ये तुरी दी है तो वो भी दे देगा। हालेलुया। तो इस साल हमने कहा था कि हमारा वर्ष है दूसरों में जमा खाता करना, इन्वेस्ट इन अदर्स। बाजू वाले को बोलो दूसरों में जमा करो। क्या जमा करो? हाँ चलो बोलो। पैसा है? बैंक में कैसा होता है ना कि इन्वेस्ट है ना। तो इस साल मुझे आत्मा में बहुत जोर से आया जब हम 2 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे, तो उस समय आया इन्वेस्ट इन अदर्स, यानी दूसरे लोगों में खाता खोलो, दूसरे लोगों की मदद करो, दूसरे लोगों को समाचार सुनाओ, अपने बारे में भूल जाओ। बाजू वाले को अपने बारे में भूल जाओ। यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को भूलकर संसार के लिए त्याग किया, और प्रभु ने क्या किया? उसको सबसे ऊंचे स्थान पर बैठाया। तो अगर जो आपको सबसे ऊंचा चलना है तो सबसे नीचे आओ। बाजू वाले बोलो सबसे ऊंचा जाना है तो सबसे पहले पैर धो। हालेलुया। इसलिए कई बार हम पैर धो रहे थे ना, क्योंकि सबसे जब हम पैर धोने से नम्रता आती है ना, और जितना हम प्रभु हमें ऊंचा लेकर चलता है ना उतना ही नम्र काम करना चाहिए, नहीं तो हम गिर जाएंगे। हालेलुया। सावधान रहो, जब हम लीडर के पोजीशन में या कोई भी पोजीशन में चलते हैं उतना ही नीचा काम करते जाओ, क्योंकि तभी हम नम्र रहते हैं। जितना ऊंचा जाएंगे उतना ही भिखारी के बीच में चलो, उतना ही और ऐसे नीचे लोगों के बीच में चलो, तभी प्रभु आपको सहित रखेगा। हालेलुया। जहां तक कि मेरा अनुभव है ना, नहीं तो सर पे चढ़ता है अगुवाई है ना, और बाद में कभी कभी अपने बुलावे के बाहर चल जाते हैं लोग। इस दुनिया में बहुत सारी चीजें, तो आज मैं वही एक विषय लेना चाहता हूं जहां पर यीशु मसीह ने दूसरों के लिए अपनी जान दी, तो हमें इस साल ये करना है, दूसरों के लिए जमा करना है। दूसरों के लिए बोलो, दूसरों के लिए मैं इस साल कुछ ना कुछ करता रहूं। हालेलुया। बोलो मैं दूसरों के लिए काम करूंगा, प्रभु का समाचार दूसरों के लिए दूंगा, सारे जगत में दूंगा, दूसरों के घर में जाकर उनके दुख दर्द को सुनूंगा,
अपने दुख दर्द को भूलकर दूसरों के घर में जाऊंगा। बाजू वाले बोलो सावधान, मॉल में जाना बंद करो और किसी के घर में जाके बातें करो। अरे ऐसे भी मॉल बंद भी है, आधे कैपेसिटी है। और मॉल में जाना ही है तो पत्रिका लेके जाओ। हालेलुया, है ना। इतने बड़े बड़े मॉल है, बहुत अच्छा मौका है। जैसे कि आप भाग दौड़ कर सकते हैं 500 मीटर, इतने लंबे मॉल है, आपको ट्रैक दे सकते हैं, समाचार दे सकते हैं। आमीन। मैं कहता हूँ लोग बहुत भूखे हैं, आपको लगता है दिखने में, लेकिन अंदर से सब लोग क्या कहते हैं, पता नहीं उनको क्या हो रहा है, उनको ही पता नहीं क्या होने वाला है। उनको पूछेंगे किसी रास्ते पे, अरे पता नहीं साहब आगे का दिन क्या होने वाला है, ऐसा जवाब मिलेगा। लेकिन हम विश्वासियों के अंदर यीशु में आशा हमारी, बोलो यीशु में आशा, मन की सुरक्षा। और यही हमारा टोप है, टोप उद्धार का टोप ना यही है ना। झिलम, सच्चाई का झिलम, उद्धार का टोप जो होता है वही है हमारा टोप। हेलमेट क्या है कि यीशु में आशा, हमारे मन सुरक्षित रहते हैं, कोई हम पर आक्रमण नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर युद्ध का क्षेत्र है और युद्ध में हेलमेट पहनोगे, कौन सा AK-47 वाला हेलमेट नहीं, हमें हेलमेट चाहिए यीशु मसीह में आशा। हालेलुया। यीशु मसीह में आशा रखेंगे, इसमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। हालेलुया। आपके इर्द गिर्द स्वर्गदूत रहेंगे, बोलो स्वर्गदूत। ये दिन स्वर्गदूतों के दिन है, बाजू वाले को बोलो। आपको दिखाई नहीं देंगे लेकिन आपके साथ हैं। और जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं आपको नजर आएंगे, क्योंकि हमारे कलीसिया का नाम शेकायना महिमा है, बहुत से लोग देख भी रहे हैं। हालेलुया। स्वर्गदूतों का दिन है, स्वर्ग की चीजों को बताने वाला दिन है। ये सारे भेद प्रभु बताने वाला है जो उसके भूखे हैं। हालेलुया। तो सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि हम दूसरों में क्यों जमा खाता करें, दूसरों के बारे में क्यों सोचें। क्योंकि पिता परमेश्वर का डेफिनेशन वो है, हम ध्यान से कभी कभी पढ़ते नहीं है। पिता परमेश्वर का गुण और चरित्र आप देखेंगे, हम सीखेंगे, है ना। हम पढ़ते हैं कभी कभी, मैं भी इसमें शामिल हूँ, लेकिन कभी कभी गौर से नहीं पढ़ते। जब कोई लेखक के बारे में पुस्तक पढ़ते हैं तो हमारा ट्यूबलाइट जलता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का स्वभाव क्या है, ये सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ। तभी हम समझेंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ दूसरों को हेल्प करो, दूसरों के जीवन में कार्य करो, और तभी हमारे जीवन में प्रभु शांति लेकर आता है। हालेलुया। भजन संहिता 68 का 5, भजन संहिता 68 का 5। प्रभु क्या कहता है, हम साथ में पढ़ेंगे। सब है वहां पर? यस। भजन संहिता 68:5। 1 2 3 परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। तो ये परमेश्वर का कैरेक्टर है। भजन संहिता 103 का 6, भजन संहिता 68 लिखता है, परमेश्वर अपने पवित्र स्थान में अनाथों का पिता है, फादर ऑफ द ऑर्फन्स, फादरलेस, और विधवाओं का न्यायी है। अभी भजन संहिता 103:6 क्या कहता है? यहोवा सब पीसे हुओं के लिए धर्मी और न्याय के काम करता है। किसके लिए? पीसे हुए यानी क्या? मसाला पीसना। फिर सब सताए हुए लोग। हालेलुया। उसका मतलब क्या हुआ? भजन संहिता 68 कहता है परमेश्वर अपने पवित्र स्थान में अनाथों का पिता है, विधवाओं का न्यायी है। 2 कैरेक्टर। 3 वो सब पीसे हुओं के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। उसका मतलब परमेश्वर का चरित्र क्या हुआ? अभी आप बताओ। अनाथों का पिता है, विधवाओं का न्यायी, 3 पीसे हुओं को न्याय देता है। उसका मतलब जब हम इन लोगों के लिए काम करेंगे, दूसरे
दूसरों के लिए काम करेंगे, हम परमेश्वर के साथ हैं। हालेलुया। देखो कभी कभी हम पढ़ते हैं लेकिन गौर नहीं करते, हम भी उसमें शामिल। यहोवा सब पीसे हुओं के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। यानी हमें सबसे पहले धार्मिकता की जरूरत है, वो धार्मिकता से काम करने की जरूरत है, परमेश्वर की धार्मिकता। अभी हम देखेंगे कि यही चीज बाइबल में 4 जगह है। पितरों के क्षेत्र में, पुराने नियम में, फिर मूसा के व्यवस्था में क्या है, फिर भविष्यद्वक्ताओं के जीवन में क्या है, फिर नए नियम में क्या है। ये सभी क्षेत्र में हम देखेंगे तो पूरे बाइबल में आपको पता चलेगा परमेश्वर इन चीजों में ध्यान ज्यादा क्यों देता है, जहां पर हमारा ध्यान नहीं जाता। हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले को बोलो, आप समझ में आया परमेश्वर का चरित्र क्या है? क्या है अभी बोलो, अरे जोर से बोलो। हाँ, तो इस साल याद रखो, इस साल ही नहीं हर रोज। इस साल परमेश्वर ने आत्मा में जोर दिलाया, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि दूसरों के जीवन यानी ऐसे अलग अलग किस्म के लोग आपको नजर आएंगे, विधवा, अनाथ, जिनका कोई नहीं है, उनको मदद करो। प्रभु यीशु ने कहा जो सबसे इन जैसे लोगों को मदद करता है मेरे लिए मदद करता है। हालेलुया। इससे ज्यादा सबूत और क्या चाहिए? जब प्रभु हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है? हालेलुया। तो सबसे पहले देखते हैं पेट्रियार्क्स, पितरों के परमेश्वर। पितरों के समय में प्रभु क्या करता था, क्या क्या काम किए उनके भक्तों ने। हम लेते हैं अय्यूब, जोब, और ये जोब सबसे बड़ा उदाहरण है। जोब पता है ना, अय्यूब पूरा सत्यानाश हुआ उसका, है ना। हम खोलते हैं अय्यूब 29, अय्यूब का 29:11। देखो इनका उदाहरण जब हम देखेंगे तो हमें एक सबूत मिलता है, गवाही मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या करते थे और हम क्या कर रहे हैं। सभी लोग वहां पर? एक मिनट खड़े हो। क्यों मैंने कहा खड़े हो? क्योंकि मुझे कोई चेहरे पे नींद नजर आ रही है। हालेलुया। अब एक काम करो, जल्दी से 2 मिनट में 2 आदमी को मिलो, प्रेज द लॉर्ड, हेलो हाउ आर यू जाके। अरे बहुत दिन हो गए आप मिले नहीं, प्रेज द लॉर्ड। गपशप मत करो, खाली प्रेज द लॉर्ड, हेलो हाउ आर यू। हालेलुया। अभी दोनों हाथ ऊपर करो। हालेलुया। मैं सोने वाला नहीं हूँ। बाजू वाली बोलो, अजिबात झोपायचं नाही, इकडे बघ, अजिबात झोपायचं नाही, परमेश्वरचं वचन आहे, हे चिकन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ ऐसे करो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बैठे, ये जरूरत पड़ता है क्योंकि हम सब लोग काम करते हैं, है ना, लेट सोते हैं, कोई कभी कभी जागरूक रहना जरूरी है क्योंकि शैतान क्या करता है, इसी समय आपको आपके माइंड को बंद कर देगा। हालेलुया। तो हमें घड़ी घड़ी कभी कभी चाहे तो 10-10 मिनट में भी, है ना, कभी कभी मैं खड़े होकर ही वचन ऐसे ही रहो बोलता हूँ। हालेलुया। खड़े रहने से नींद नहीं आएगी, नहीं ऐसे अगर जो मुझे लगा चेहरे पे। आमीन। तो पहले नंबर है परमेश्वर पेट्रियार्क, पितरों के समय में क्या दिया गया है। जो अय्यूब 29:11 देखो,
अभी अय्यूब परमेश्वर से यानी वाद विवाद कर रहा है ना। ये बहुत एक्चुअली ये पुस्तक आप ध्यान से पढ़ेंगे तो अय्यूब किस तरह का चरित्र वाला आदमी था आपको पता चलेगा। मैं पढ़ता हूं, आप सिर्फ ध्यान रखिए। क्योंकि जब कोई मेरा समाचार सुनता तब वह मुझे धन्य कहता था, और जब कोई मुझे देखता तब मेरे विषय साक्षी देता था। 12 क्योंकि मैं दोहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था। 13 जो नाश होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था, और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। हालेलुया। अय्यूब क्या क्या करता था देखो, मेरा समाचार सुनता था तो मुझे धन्य कहता था, जब कोई मुझे देखता था मेरे विषय साक्षी देता था, क्योंकि मैं दुआई देने वाले दीन व्यक्ति को, असहाय अनाथ को छुड़ाता था। जो नाश होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था, और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। अभी अपने आप से पूछो, इसमें से आपने क्या किया है अपने जीवन में? 1 मिनट आगे बढ़ो। बोलो, हे पिता परमेश्वर, हम पश्चाताप करते हैं, हमने अपना समय फालतू चीजों में गवाया है, जबकि आपका वचन कहता है हमें दूसरों की सहायता करनी है, पिसे हुए लोगों की, विधवाओं की, असहाय लोगों की। और हमें देखकर प्रभु दूसरे लोगों को खुश होने चाहिए थे, लेकिन वो निराश हो गए क्योंकि हमने गलत बर्ताव किया। प्रभु हम माफी चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके लहू के वजह से आज हम बलवंतता से आपके सामने बात कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरे सारे श्राप, मेरी सारी गलतियां को माफ कर दी। हालेलुया। अब चलते हैं अय्यूब 29 का 14। देखो अय्यूब क्या क्या करता था। देखो अय्यूब 29:14, मैं धर्म को पहने रहा और वह मुझे ढाके रहा। यानी हम जो भी धार्मिक है परमेश्वर के सामने कोई भी युग में, हम एक कपड़े से ढाके हुए हैं, धार्मिकता से जो हमारा नहीं है। ये हमें याद रखना चाहिए। बाजू वाले को बोलो, मेरी धार्मिकता मेरी नहीं है, यीशु मसीह की। इसीलिए कभी भी रुबाब मत करो। बाजू वाले को, मेरी धार्मिकता यीशु की है। तो यहां पर देखो अय्यूब क्या करता है, मैं धर्म को पहने रहा, इंग्लिश में क्या दिया, क्लोथड रहेगा, और वो मुझे ढाके रहा। यानी क्या है, धार्मिकता एक पहनावा है, ये ऊपर से है, अपना खुद का हम धार्मिकता नहीं बना सकते। हालेलुया। कभी भी याद रखो, अपना खुद का कर्म, खुद की धार्मिकता से कुछ नहीं होने वाला। जो बहुत से लोग खुद का घमंड रखते हैं, अरे मेरे पास ये है, वो है, सब है। प्रभु कहता है ये कचड़े के समान है। हालेलुया। पौलुस कहता है जो मेरे पास था सब कचड़े के समान। यीशु के बिना हम कचड़े के समान। हालेलुया। तो धार्मिकता, अय्यूब कहता है मैं धर्म को पहने रहा। अब ये प्रभु से वाद विवाद कर रहा है, और वह मुझे ढाके रहा। मेरा न्याय का काम मेरे लिए भागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। मेरे न्याय के काम, हमारे न्याय के काम किधर है? 29 का 15, मैं अंधों के लिए आंखें और लंगड़ों के लिए पांव ठहरता था। 16, दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था, और जो मेरी पहचान का न था
उसके मुकदमे का हाल मैं पूछताछ करके जान लेता था। हालेलुया। 17, मैं कुटिल मनुष्यों की डांडे तोड़ डालता और उनका शिकार उनके मुंह से छीन कर बचा लेता था। देखो वापस पढ़ता हूं। मैं धर्म को पहने रहा और वह मुझे ढाके रहा। मेरे न्याय का काम मेरे लिए भागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। मैं अंधों के लिए आंखें और लंगड़ों के लिए पांव ठहरता था। दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था और जो मेरी पहचान का न था उसके मुकदमे का हाल मैं पूछताछ करके जान लेता था। मैं कुटिल मनुष्यों की डांडे तोड़ डालता और उनका शिकार उनके मुंह से छीन कर बचा लेता था। तो इस तरह अय्यूब जो जीता था, धार्मिक व्यक्ति इसे कहते हैं। हालेलुया। वो कहता है मैं धर्म को पहने रहा, यानी वो खुद का धर्म का कुछ नहीं बता रहा है, धर्म को पहने रहा। नए नियम में यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। यीशु की धार्मिकता हम पहन के चल रहे हैं। हालेलुया। अगर जो आप कोई चंगाई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कभी ये मत बोलो अरे प्रेज द लॉर्ड मैंने इस व्यक्ति को चंगा किया, आपने कुछ नहीं किया। हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह से, उसकी धार्मिकता से आपने काम किया। हालेलुया। हम हमारे अंदर से कुछ नहीं कर सकते, बाजू वाले बोलो कुछ नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम धार्मिकता के साथ काम कर सकते हैं। हालेलुया। सो यहां पर क्या, ये अय्यूब का चरित्र है, कैरेक्टर है। तो क्या ये कैरेक्टर हमारे अंदर है? आंखें बंद करो। हे पिता परमेश्वर, पश्चाताप करते हैं कि अय्यूब ने जो धार्मिकता पहनकर काम किए, उनमें से हमने 1% भी नहीं किया है। वो दरिद्र लोगों का पिता था और जो उनका पहचान का न था उनके लिए लड़ता था। कुटिल मनुष्यों की डांडे तोड़ डालता। हे प्रभु, हमें अनुग्रह दे प्रभु कि इन अंतिम दिनों में हम ऐसे ही काम करें जिससे आप खुश होते हैं। और खुशी नहीं होते, लेकिन आपके स्वर्गदूत भेजते हैं हमारे लिए, ताकि लोग देख सके कि मेरा चरित्र क्या है। धन्यवाद प्रभु। तो यहां पर हम अपने आप की धार्मिकता जो है ना, आप अय्यूब को पढ़ेंगे ना तो आप तुलना करो कभी भी, इसमें से मैंने क्या किया। आप घर में जाके आराम से अय्यूब का 29 का अध्याय पढ़ो और देखो इसमें से मैंने कितना काम किया है। तो हमें जानेंगे कि हम लोग कितने काम नहीं करते, है ना। हम खाली बकबक ज्यादा करते हैं। हालेलुया। वो कहावत है ना, बाहर संसार में भी एक्शन ज्यादा बेहतर है बकबक करने से। हालेलुया। क्या है कहावत? एक्शन इज बेटर देन वर्ड्स। हाँ, एक्शन इज बेटर देन वर्ड्स। हाँ, बोले शब्दों से कार्य ज्यादा अच्छा लगता है। तो हम बकबक ज्यादा करते हैं, अरे तुमको मालूम है ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, किधर है फल, किधर है तुम्हारा? हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा वो अपने फलों के द्वारा जाने जाएंगे। हालेलुया। कोई भी हो, भविष्यद्वक्ता हो या प्रचारक हो या सादा आदमी हो, उसके फलों के द्वारा उन्हें पहचान लिया जाएगा। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो, आपके फलों के द्वारा आप पहचाने जाओगे। आपके पड़ोस में, आपके ऑफिस में और रास्ते में, टॉयलेट में, जहां पर भी जाते हैं। हालेलुया। बाहर जाते हैं ना। मैं कहता हूं, क्यों बता रहा हूं, एक एक चरित्र के द्वारा लोग प्रभु के बाद आ सकते हैं। हालेलुया। एक लड़की थी गांव में, मुझे याद नहीं कौन सा गांव था, शायद लाटू है ना। ऐसे हंस के आती थी, 18 साल की, 19 साल, हंस के आती थी। तो
उसको देख के मुझे लगा ये इसकी हंसी के द्वारा लोग प्रभु के पास आने वाले हैं। हालेलुया। देखो प्रभु कुछ भी कर सकता है, और वो बहुत नम्र थी और ईमानदार थी, वचन पढ़ती थी, 18-19 साल में प्रचार करती थी। किधर लाटूर गांव है मराठी, लेकिन जैसे वो आती थी ऐसे लगता था घर में कुछ रौनक आ गई। तो ये अभिषेक है। हालेलुया। तो ये क्या कर सकती है, ये लड़की किसको भी बात करेगी तो लोग तुरंत मानेंगे। हालेलुया। ये लेकिन उसको संभालना भी है कि घमंड नहीं आनी चाहिए सुंदरता की, लेकिन उसको पता नहीं था वो नम्र है, लेकिन वो जब हंसती थी तो ऐसे लगता था प्रभु ही कुछ बोल रहा है। हालेलुया। तो ये अलग अलग अभिषेक है। आगे के दिन में ये पहले जैसे हमें नहीं सोचना चाहिए कि ये हुआ था, इधर ये हुआ था। मैं कहता हूँ आगे के दिनों में ऐसे ऐसे अभिषेक उतरने वाले हैं, आपको परखने की आत्मा चाहिए, है ना। कोई हंसता है तो प्रभु में आ सकता है, कोई बातचीत के तरीके से प्रभु में पूछेगा, अरे आप ऐसे क्यों हैं, आप ऐसे कैसे हैं, मुझे भी बाइबल चाहिए, मांगेगा सीधे आके आपके पास। हालेलुया। आपका चरित्र जब सही है ना, प्रभु कार्य करेगा। हालेलुया। तो अय्यूब का देखो, ये चरित्र के द्वारा फिर भी प्रभु ने परखा उसको, है ना। तो हमें और कितना परख सकता है प्रभु। हालेलुया। तो अय्यूब 29, हमारी धार्मिकता अगर जो हमें नापनी है, मेजर करनी है, तो अय्यूब का पुस्तक पढ़ो और बोलो इसमें से मैंने कितने काम किए, है ना। तभी आप जानेंगे कि मैंने क्या क्या नहीं किया। हालेलुया। अभी खत्म नहीं होगा, अभी अय्यूब का 31 पढ़ो। अय्यूब 31:16। देखो इतने सारे काम करता था वो, लेकिन बाद में उन्होंने बताया जब उनको परीक्षा आई उनके ऊपर। अय्यूब 31:16, 31:16। यदि मैंने कंगालों की इच्छा पूरी न की, या मेरे कारण विधवा की आंखें कभी रह गई हो, या मैंने अपना टुकड़ा अकेला खाया हो और उसमें से अनाथ न खाने पाए हो, परंतु वह मेरे लड़कपन ही से मेरे साथ इस प्रकार पला जिस प्रकार पिता के साथ, और मैं जन्म ही से विधवा को पालता आया हूं। 19, यदि मैंने किसी को वस्त्रहीन मरते हुए देखा, या किसी दरिद्र को जिसके पास ओढ़ने को न था, और उसको अपनी भेड़ों की ऊन के कपड़े न दिए हो, और उसने गर्म होकर मुझे आशीर्वाद न दिया हो, वह यदि मैंने फाटक में अपने सहायक देखकर अनाथों के मारने को अपना हाथ उठाया हो, तो अभी देखो, अगर जो मैंने ये सारी नहीं की है, वापस पढ़ता हूं 16 से, यदि मैंने कंगालों की इच्छा पूरी न की हो, गरीबों की, या मेरे कारण विधवा की आंखें रो रही हैं, या मैंने अपना टुकड़ा अकेला खाया हो और उसमें से अनाथ न खाने पाए हो, परंतु वह मेरे लड़कपन ही से मेरे साथ इस प्रकार पला जिस प्रकार पिता के साथ, और मैं जन्म ही से विधवा को पालता आया हूं। यदि मैंने किसी को वस्त्रहीन मरते हुए देखा, या किसी दरिद्र को जिसके पास ओढ़ने को न था, और उसको अपनी भेड़ों की ऊन के कपड़े न दिए, और उसने गर्म होकर मुझे आशीर्वाद न दिया, या यदि मैंने फाटक में अपने सहायक देखकर अनाथों के मारने को अपना हाथ उठाया, तो वो कहता है अगर जो मैंने ये सारी चीजें नहीं की, तो मेरी बाह पकौड़े से उखड़ कर गिर पड़े और मेरी भुजा की हड्डी टूट जाए। प्रभु कितना सीरियस है। बोलता है यदि मैंने ये सारे अच्छे काम नहीं किए, तो मेरी बाह निकाल के ले लो और मेरी भुजा की हड्डी टूट जाए। खुद बोल रहा है। उसका मतलब कितना गंभीर है पता है, कि अगर हम गरीबों को मदद नहीं करेंगे, विधवा की मदद नहीं करेंगे, पिसे हुओं की मदद नहीं करेंगे, तो हम पर पाप आने वाला है। हालेलुया। ये सीरियस बात है। हम कभी कभी पढ़ते नहीं सही तरह। तो क्या लिखा है, यदि मैंने ये सारे काम नहीं किए, तो मेरी बाह पकौड़े से उखड़ कर गिर पड़े और मेरी भुजा की हड्डी टूट जाए। उसका मतलब ये कंपल्सरी है। हालेलुया।
बाजू वाले को बोलो कंपल्सरी है, ऑप्शन नहीं है। बोलते ए बी सी ऑप्शन नहीं है आपके पास। बाजू वाले को बोलो, अरे बोलो, अभी खड़े हो जाओ, पीछे बोलो, बोलो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, मदद करना ही है, गरीबों का, विधवाओं का, अनाथों का, पिसे हुए लोगों का। समझ गए? हाँ, बैठ जाओ। प्रभु कभी ऑप्शन नहीं देता, कमांड करता है। हालेलुया। है ना? हम कभी कभी ऐसे ही पढ़ते हैं, अब मैं भी खुद पढ़ रहा था ऐसे, लेकिन जब एक लेखक ने इसके बारे में वर्णन किया तो मैं गौर से पढ़ने लगा वापस, क्योंकि वो खुद जो लेखक लिखता है वो भी शॉक हो गया। वो कहता है अगर जो हमने ये नहीं किए तो हमारे हाथ वगैरह निकल जाए। यीशु मसीह क्या कहता है ना, नरक में बिना हाथ के जाना अच्छा है हाथ रहने से। वो ऐसा ही हो गया। हालेलुया। कि ये अगर हम ऐसे मदद नहीं करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं जीवन में। हालेलुया। अगर जो मेरा बुझा यानी लगातार किसी को मदद नहीं कर रहा है, उसका मतलब है कि उसको हक नहीं है इधर रहने का, है ना? अभी अपने अपने बुझा से बोलो, हे बुझा, बुझा है नीचे शोल्डर का, हे बुझा, तेरा इधर हक नहीं है। अगर जो इस साल से तो किसी का मदद नहीं करेगा। अरे अभी लेफ्ट बुझा को बोलो, ये लेफ्ट बुझा जो परमेश्वर ने दिया है, तेरा यहाँ रहने का हक नहीं है। अगर जो तूने विधवाओं, गरीबों को और अनाथों को मदद नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। कितना कितना मजबूत शब्द है ये, है ना? पढ़ने में आसान लगते हैं। कहते हैं मेरी बाह पकड़ से उखड़ जाए और मेरी भुजा की हड्डी टूट जाए। उसका मतलब अगर जो मेरे हाथ लगातार ये काम नहीं कर रहे हैं तो इनका यहाँ रहने का हक ही नहीं। समझो इसका मतलब क्या है? कि इनका रहने का हक नहीं है, ऐसा मतलब है उसका। इब्रानियों में मैंने पढ़ा है कि अगर ऐसा नहीं किया तो कुछ फायदे के नहीं, हम कुछ फायदे के नहीं। बाजू वाले तुम कुछ फायदे के नहीं, ऐसे नहीं करना। और आपका लेवल कोई भी हो, आपके लेवल के अनुसार आप करो। हालेलुया। कोई बोलेगा मेरा पगार इतना है, सब पगार सबका कुछ ना तो कुछ ऊपर नीचे है, लेकिन मदद करने के लिए प्रभु ने दिया ही है। हालेलुया। जो भी आपके पास है उसके द्वारा करो। हालेलुया। मेरा पगार एक बार 600 रुपया था, बहुत साल पहले। 600 से भी मैं पहले से दशमां नहीं छोड़ता था, नहीं 60 रुपया निकाल के बाजू में रखता था, फिर सोचता था क्या करना है ना? तो जब हम निर्णय करते हैं कि प्रभु ये मेरे पास है, मेरे को जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो ये दिन ऐसे हैं कि आप जितना जमा करेंगे ना, मैं कहता हूं आप दूसरों के लिए छोड़ कर जाएंगे। हालेलुया। जितना अच्छा है इस्तेमाल करो, अच्छा दूसरों को भी दो, आप भी खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेंगे। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो, हे सुनो, अपना कपड़ा जाके खोलो आज, और जो भी अलमारी है खोलो, और जितने अनयूज्ड चीजें हैं बाहर निकालो, बाहर निकाल के रखो, और फिर प्रभु से मांगो किसको दे। हालेलुया। मैं कहता हूं आपके लिए नहीं, हमारे भी कबड़ खोलने हैं डेली। आप महीने में या दो महीने में एक बार कबड़ खोलते रहो, आपको इतनी सारी चीजें मिलेगी जो आपकी है ही नहीं। हालेलुया। आप खोलेंगे तो पता चलेगा, अभी मैं वर्णन नहीं कर सकता। हालेलुया। पता है जॉइस मेयर जो मशहूर प्रचारक है, देखो ये भी परीक्षा है हमारी, मशहूर प्रचारक है, आपने पढ़ा होगा क्या पता नहीं मुझे। तो एक बार प्रभु ने उसे कहा अलमारी खोलो। अलमारी खोली तो चकाचक लाल ड्रेस, पीला ड्रेस, ब्लू ड्रेस, आप देखे हैं ना कैसे पहनती है वो, चकाचक आती है। तो एक दिन प्रभु ने बोला ये ड्रेस निकालो बाहर, तो वो व्यक्ति को जाके दे दो, उस महिला को। तो वो बोल रही है प्रभु ये कैसे दे सकती हूँ, ये 10,000 का ड्रेस है। तो प्रभु ने कहा पहनती है क्या तू?
कभी से नहीं पहनी? बोले हाँ 5 साल हो गए। क्या 3 क्या 5 साल हुए? तो प्रभु ने फिर क्यों रखे हैं यहाँ पर? उन्होंने निकाला, उनको बहुत तकलीफ हुई निकालने में, लेकिन उनको पता चला प्रभु क्या बोल रहा है कि फिर किस चीज के लिए खरीदा। तो आजकल हम लोग मॉल में जाते हैं तो संभालो, जो नहीं बनते वो कुछ ले ही नहीं। हालेलुया। जो ऐसी चीजें हम लेते हैं, अरे ये घड़ी सही है, अरे ये सही है, सब सही है, क्रेडिट कार्ड का बिल भी सही होगा, है ना? और बाद में क्रेडिट कार्ड, अरे बाप रे 20,000 क्रेडिट कार्ड। प्रभु कहता है ना, इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एकदम जोर से एकदम कड़क शब्द इस्तेमाल किए थे। क्या कहा उसने? यूहन्ना बैप्टिस्ट ने, किसके पास 2 कुर्ते हो, 1 कुर्ता किसी को दे दो, है ना? ऐसे कहां पर दिया है यूहन्ना में? किसी के पास 2 ये है, इसको दे दो। मैं कहता हूं आप देखे देखो, आपको प्रभु डबल आशीष देगा। हालेलुया। मैंने एक बार ऐसे किसी को क्या दिया था याद नहीं, घड़ी या पेन, अच्छा पेन मैंने दूसरे किसी को दिया। पता है प्रभु का अलौकिक काम कैसे है? मैंने एक दिया तो बाकी 3 आए मेरे पास। हालेलुया। तो मैंने ऐसे देते रहेंगे, आते रहेंगे। मैं कहता हूं देखो, हालेलुया। बाजू वाले बोलो, अरे देखो प्रभु का कमाल। इसलिए प्रभु कहता है दे दो तो तुम्हें दिया जाएगा, उभरता हुआ, हिलाता हुआ। ये सिर्फ पेन की बात नहीं है, बहुत सारी चीजों में मैंने देखा है ना? मैं यहाँ पे कभी नहीं रहता, गाँव में रहते थे, गाँव में देता हूँ, लेकिन जितना आप देते उतना और किधर से आता है। हालेलुया। तो प्रभु कह रहा है और आता है तो और दो। बाजू वाले बोले और आता है तो और दो। मैं तो बोले अरे और आया फिर रख दो। हालेलुया। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। बाजू वाले बोले ये सिलसिला चलता रहेगा कभी तक, जब तक यीशु नहीं आएगा। हालेलुया। फिर यीशु बादलों में आएंगे तो कपड़ों की जरूरत ही नहीं, हमको किसी को जरूरत नहीं। हालेलुया। क्योंकि बाद में हम यहाँ पर खड़े रहेंगे तो मेरा कपड़ा भी नहीं रहेगा, हम ऊपर जाएंगे। हालेलुया। कपड़े बिपड़े यही रहने वाले हैं। हाँ, जब यीशु बादलों पे आने वाला है, मेरा कुर्ता पैंट सब नीचे रहेगा, मैं ऊपर। हालेलुया। आमीन। इसी तरह जो प्रभु पे विश्वास करते हैं सब उठा लिए। और मैं कहता हूं उस दिन हेडलाइन होगा न्यूज़पेपर पे, किसी को समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। हालेलुया। और हेडलाइन, प्लेन में पायलट गायब। हालेलुया। और लोगों का क्या होगा पता नहीं। आमीन। ऐसे होने वाला है, मैं कहता हूं। और जैसे मैंने बताया था, अभी बहुत सारे विमानों में 2-2 पायलट है, 3-3 पायलट है। अभी जो खास करके बाहर वाले जो विश्वासी विमान के क्षेत्र है, वो ऐसे पायलट रखे हैं, लेकिन सभी विश्वासी है तो क्या होगा मुझे बताओ। तो सवाल ये है, आप जवाब नहीं दे सकते इसका कि क्या होने वाला है। उसमें आधे लोग विश्वासी रहेंगे, आधे नहीं रहेंगे, लेकिन प्रभु का वचन साफ कहता है आंखें झपकने से सब गायब होने वाले हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु में आशा मेरी मन की सुरक्षा है। ये इस दुनिया की चीजों में उलझे हुए मत रहो, है ना? बाजू वाले को उलझे हुए मत रहो इस दुनिया की चीजों में। ये आज आएगा कल जाएगा, पैसा आएगा जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा बचा के रखना है। आमीन। तो बहुत से लोग समझते नहीं है ना? अभी पैसा दिखता है, महल दिखते हैं, लेकिन बाकी दिखते हैं एक दिन में गायब, सब दूसरे को छोड़ कर जाते हैं। हालेलुया। तो कष्ट किसके लिए हुआ है ना? प्रभु यीशु ने कहा क्या फायदा तुमने दुनिया को जीत लिया और अपनी आत्मा खोया, दुनिया में क्या किया? हालेलुया। आमीन। तो यहाँ कहता है कौन? अय्यूब, कि अगर जो मेरे भुजा ने ये काम नहीं किए तो इसको रहने का हक नहीं है। यानी हमें अपने आप से रोज सवेरे पूछनी चाहिए, प्रभु आज मैंने क्या काम किए इस साल में, अगर जो मैंने नहीं किए तो मुझे बताओ, कहां चुका हो, पश्चाताप करो। हालेलुया। हमारे पास समय कम है, मैं इसे जारी रखूंगा, 5 मिनट और रहता हूं। और दूसरा है अभी मूसा की अवस्था में, हमें देखा पितरों में, यानी अय्यूब पितरों के समय, इसहाक इब्राहिम का समय का था। अभी हम देखेंगे मूसा के समय व्यवस्था क्या कहता है ना? तो हमें मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर लगातार बता रहा है हमें ये करना ही है। हालेलुया। हम खड़े हो जाओ और फिर पीछे देखो।
और हाथ ऊपर करें। हालेलुया। इस साल से हे दीवारों, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, सुनो, इस साल से मैं पहले जैसा नहीं हूं। अय्यूब की तरह हे भुजा, हे मेरी भुजाएं, हे दीवारें, सुनो, दूतों के सामने जो गवाही है, इस साल से मैं दूसरों के लिए बहुत कुछ करने वाला हूं। आमीन। बैठिए, उल्टा मत बैठो। हालेलुया। जितना समय है 10 मिनट लेता हूं कि मूसा की व्यवस्था में देखो गरीबों के लिए क्या दिया गया है। उसका मतलब ये नहीं है हम संभाले अरे गहरे नत्तू के लोग बाटो मत रास्ते में। हालेलुया। क्योंकि बहुत चैप्टर लोग भी हैं। हालेलुया, है ना, पता है ना। क्योंकि एक बार मैं कुर्ला में जा रहा था तो वो ऐसे ऐसे बैठा था, तो मैंने 10 मिनट बस में जब देखा तो उधर बस में बैठा है। हालेलुया। 10 मिनट के बाद बस में मैं देख रहा था और ये बस में मेरे साथ बैठा है। तो बहुत सारे हमें परखने की आत्मा भी चाहिए। हालेलुया। हमें प्रभु बताएगा, लेकिन हमारा हृदय सही होना चाहिए, देने का हृदय सही होना चाहिए। हाँ, मूसा के व्यवस्था में लेवी व्यवस्था 19, लेविटिकस 19:9, लेवी व्यवस्था 19:9 आप लिख सकते हैं, घर में पढ़ सकते हैं। फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो, तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा न काटना, और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को न चुनना, और अपनी दाख की बारी का दाना दाना न तोड़ लेना, और अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को न बटोरना। उन्हें दीन और परदेसी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर। क्या समझ में आया इसमें? हमें क्या करना है? अरे बोलो। अभी हमारा तो खेती है ही नहीं। खेती है, गांव में होगा खेती वालों के लिए भी है। मुझे अच्छा लगता है जब हम क्या पर थे, कोई तो भी गांव में थे, वो एक व्यक्ति ने पूरा कांदा का गोनी लेकर आए चर्च के अंदर। हालेलुया। मुझे याद नहीं क्या बोलूं, याद नहीं, कांदा का गोनी। फिर किसी ने पपाया लेकर आए, तो उस समय मेरा ट्यूबलाइट जला नहीं, मैं क्या सब लेके आए लोग इधर। बाद में मुझे याद आया देवे व्यवस्था कि ये लोग ये पाल रहे हैं और दशमांश भी उसका लेके आए। हालेलुया। क्योंकि जो पैसा नहीं दे सकते वो दशमांश इस तरह देते हैं। गांव में तो किसी ने पपाया लाया, किसी ने कांदा, कोई टमाटर। तो ये प्रभु के राज्य में, और वो पासवान उसको उनको खाना देता था उसी से। हालेलुया। वो एतवार पे जब किसी का बर्थडे हो खाना देता था उसी में से। हालेलुया। तो यहाँ क्या दिया है? फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो तब किसी को बचा के रखो। हालेलुया। तो यानी कहने का मतलब है सभी क्या बोलते हैं, हौरे की तरह अपने आप में खाओ मत। हालेलुया। मुंबई में क्या बोलते हैं, हौरा सारे खाओ नको। हिंदी में क्या बोलते हैं, मुकड़। नहीं, हमारी सबकी आदत थी ना पहले। प्रभु बोलता है पहले दूसरे के बारे में सोचो, है ना। हालेलुया। लेकिन ये यहाँ एकदम मुख्य बात देखो परमेश्वर का वचन में, उन्हें दीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना। बरोबर। उसके बाद ये वचन क्यों दिया है? मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। इस पर हम जोर देंगे। आप देखेंगे 2-3 बार प्रभु बोलता है मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं। उसका मतलब क्या है पता है? कि मैं इस तरह का परमेश्वर हूं, मेरा चरित्र इस तरह है, आपका भी होना चाहिए। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो आपका चरित्र भी इस तरह होना चाहिए। आप देखो घर में पढ़ के प्रभु बार बार जहां पर भी बोलता है मैं तुम्हारा जरूरत क्या है बोलने की? हमें पता है प्रभु कहना चाहता है कि ये मेरा काम
इस तरह रहना है। हालेलुया, है ना? क्योंकि परमेश्वर क्या हम आंखें बंद करें और अपने आप से पूछेंगे, क्या मेरा चरित्र ऐसा है क्या? दूसरों के लिए, परदेसी के लिए, क्या कोई अनाथ जिसके पास नहीं है उसके लिए हम छोड़ते हैं क्या कुछ? क्या पहले देखते हैं मुझे क्या मिलेगा? कोई हमारे घर में आता है तो क्या पहला सोचते हैं कि इनको देना? तो पहले हमारे बारे में सोचते हैं, या सोचते हैं कि ये कभी घर से बाहर निकलेगा? हे पिता परमेश्वर, हम बहुत सारे क्षेत्रों में प्रभु ऐसे चूके हैं प्रभु, जहां पर हमारे पास है प्रभु, लेकिन हम खुद की योजनाएं बनाकर हमारे पास ही रखते हैं प्रभु। हमारी मदद कर प्रभु कि जो भी हम इस्तेमाल नहीं करते, जो भी चीजें हैं जो आपके वचन के अनुसार लिखा है कि हमें दूसरों के लिए छोड़ना है, आपका हुक्म है प्रभु, आप विनती नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम माफी मांगते हैं प्रभु। कि जहां पर भी हमारे पास होके हुए भी हम रोते रहते हैं कि मेरे पास नहीं है, बल्कि दूसरों को देने के उससे भी हम आशीषित होंगे प्रभु। उस जरेपात की विधवा जो थी प्रभु, उसको एलाइजा को तूने कहा प्रभु जाके उससे रोटी मांग, और उस विधवा के पास एक ही रोटी थी, और प्रभु तूने हुक्म किया कि पहले मुझे दे, और एलाइजा ने पहले मांगा प्रभु, और तब उसके घर में अनाज की कमी नहीं थी प्रभु। हमें सिखा प्रभु कि जितना भी हमारे पास है उसमें से दूसरों को रखें प्रभु। हमें सिखा प्रभु कि जो भी चीजें हमारे पास है हम कुछ ना कुछ दूसरों के लिए रखें और दूसरों की मदद करें प्रभु, क्योंकि संसार में बहुत से लोग भूखे हैं और बहुत से लोगों को जरूरत है, और बहुत से लोग बताते भी नहीं है प्रभु। हमें इन सारे लोगों के बारे में प्रगटीकरण दे प्रभु कि कहां हमें देना है, किस तरह देना है, ताकि गवाही दे सके और हम तेरे चरित्र के अनुसार अपना जीवन जिए। क्योंकि तूने कहा है प्रभु, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, यानी मैं वो प्रभु हूं, मैं इस तरह जीता हूं और तुम मेरे प्रतिनिधि हो, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन भी मेरे तरह इस तरह जिया करो। पिता परमेश्वर, हमें ऐसे जरूरतमंदों को बता प्रभु, ताकि हम आपकी आशीष की गवाही दे सके। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो इसलिए अगर जो हम कुछ मनाते हैं, कोई चीज भी मनाते हैं, फिर कोई पार्टी होगी, हमें याद रखना चाहिए कि पहले किसी जरूरतमंद को बाजू में रखना। हालेलुया, है ना? कोई सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं, है ना? अभी बहुत से लोग करते हैं, मुझे पता है ना? कुछ शादी विधि होती है ना? पहले वो गरीबों के लिए कुछ रखते हैं, वो अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन हम जब वचन के अनुसार ये करके रखेंगे ना, हम और आशीषित होंगे। हालेलुया, क्योंकि हम पिता परमेश्वर के वचन का पालन कर रहे हैं। हालेलुया, हम खड़े हो। अभी ये वचन समय खत्म नहीं हुआ, मैं अगली बार इसे जारी रखूंगा क्योंकि समय कम है, नहीं तो आपको डोज ज्यादा हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। लेकिन इतना याद रखना कि भुजाओं को याद रखेंगे, ऐसा हाथ रखो, भुजाओं को क्या रखेंगे याद? हे भुजाएं, अगर जो इस साल से तूने ये सारे अयुब वाले काम या दूसरों को देने के काम नहीं किए, तो तुम्हारा हक नहीं है यहाँ पर रहना। अपने आप को बोलकर सोचो कि क्या बोलो। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे। हे पिता परमेश्वर, तू इसहाक का परमेश्वर है प्रभु, याकूब का परमेश्वर है, इब्राहिम का परमेश्वर है। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह ने कहा
जब हम देंगे तो हमें दिया जाएगा, भरा हुआ, मिलाता हुआ, उभरता हुआ। हे पिता परमेश्वर, हमें समझ दे इस दुनिया में, इस कोविड के समय में हमें बुद्धि दे प्रभु कि हम हड़प करके अपने पास नहीं रखें, लेकिन जब हम दूसरों को देंगे तब तो हमें और भी देगा। और यह आपका हुक्म है प्रभु। हे प्रभु, आपने कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, कि जिस तरह मैं जीता हूं उसी तरह तुम भी जियो। इसीलिए प्रभु, इस साल से मैं भी, हे पिता, आपकी तरह जीना चाहता हूं। और हम उसके बाद यही दोहराएंगे कि इसी तरह का मेरा घराना है, इसी तरह का मेरा लाइफस्टाइल है, जिस तरह यहोवा परमेश्वर का है, जिस तरह उसने दिया मैं भी देता रहूंगा। यही मेरा घर है, यही मेरा लाइफस्टाइल है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, आमीन।